वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने BCA, BTech जैसे कोर्सेज ऑप्ट किए हैं तो आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे बचना है, और अगर आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और लिटरली गाइज, व्हेन आई वाज इन माय इनिशियल फेज तो मैंने बहुत मिस्टेक्स करी है और मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि काश मुझे कोई वो चीज़ें बता देता, मुझे गाइड कर देता। सो हियर आई एम। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आकृति सोशल। So those who don't know me, hi everyone, this is me आकृति गर्ल। मैं मार्केटिंग, टेक और ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट देन जस्ट सब्सक्राइब इट so that you can get more videos like this. So without further ado, let's get started. How to start a coding journey? ये मैक्सिमम बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है जो बिगनर्स होते हैं और जो बिल्कुल 12th पास आउट होते हैं और फर्स्ट ईयर में आए होते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं BCA थर्ड ईयर में हूँ और मैंने जब फर्स्ट ईयर में थी मुझे लिटरली कुछ नहीं समझ आता था, बिकॉज आई वॉज नॉट फ्रॉम ए कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड एंड मैंने PCA में ली थी पर मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं ली थी। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि यार कर क्या रहा है, मतलब चल क्या रहा है, मेरे को यही नहीं समझ आता था। तो मैं आपको आज 4 मेन फैक्टर्स बताने वाली हूँ जिस चीज़ के बेस पे ही आपकी पूरी कोडिंग जर्नी डिपेंड होने वाली है। और अगर आप नो मैटर अगर आप थर्ड ईयर में भी हो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो एंड या यू कैन गिव अ गुड स्टार्ट। तो नंबर 1 पॉइंट दैट यू मस्ट कंसिडर इज चूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो शुरुआत में आपको C++ या कुछ कॉलेजेस में पाइथन भी चलती है, तो वो सब आपको इनिशियल लेवल पे पढ़ाया जाएगा। हमको शुरुआत में फर्स्ट सेमेस्टर में C पढ़ाया गया था, फिर C++ सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया गया था। तो शुरुआत इन्हीं से होती है क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड या बहुत ज़्यादा ही सिंपल होती है। पर हाँ, अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ये बिगनर फ्रेंडली होती है, तो आप जल्दी समझ जाओगे। तो इसलिए हर कॉलेज में यही शुरुआत में होती है। तो चूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि आप बहुत सारी लैंग्वेज अपने 3 से 4 साल के प्रोग्राम में पढ़ोगे। हो सकता है C++, किसी के यहाँ जावा भी होती है तो आप जावा भी पढ़ो, पाइथन पढ़ो, लेकिन आपको एक लैंग्वेज है जिसमें आपको अपने आप को मास्टर करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट लैंग्वेज इट इज़। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन चलता है कि कोई C++ कहता है, कोई पाइथन कहता है, तो कोई जावा कहता है। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये आपकी चॉइस है, आप पढ़ो सब कुछ, फिर आपको जो लग रहा है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को या फिर मैं कोई और प्रॉब्लम है वो मैं इस लैंग्वेज में ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप उस चीज़ को स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने देखो मुझे पता नहीं क्यों सब लोग, मतलब आई डोंट नो वाई, लेकिन सबको पता नहीं जावा बहुत टफ लगती है। मतलब मोस्ट ऑफ दी, ऐसे नहीं हर एक को, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को जावा टफ लगती है। पर जब मैंने जावा पढ़ी थी मुझे बिल्कुल टफ नहीं लगी, तो आई स्टार्टेड विद जावा। मतलब मैंने अपनी एक लैंग्वेज जावा बना ली थी कि मैं अगर कोई भी इंटरव्यू में जा रही हूँ या मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी मैं जावा लैंग्वेज में ही करूँगी। देखो, अगर आप इंटरव्यू में जाओगे ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, आप किस लैंग्वेज में कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है मोस्ट ऑफ दी केसेस में। तो आप एक लैंग्वेज चूज़ करो और फिर उसको अच्छे से मास्टर करो, उसी में अच्छे से प्रैक्टिस करो। आप इनिशियल लेवल से ये स्टार्ट करोगे ना तो आपकी जर्नी और स्मूथ हो जाएगी। हमें कोई बताने वाला नहीं था तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी इस चीज़ में। और मैं आपको बता दूं, आपको DSA पढ़नी पड़ेगी। DSA हर एक में होती है, कोई भी होती है, वो DSA ही मेन होता है। DSA हो गया, ऊप्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स हैं वो C++ में भी दिखेंगे, जावा में भी दिखेंगे और आप इनसे भाग नहीं सकते। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है ना तो DSA एक मेन चीज़ है जो आपको मास्टर करना ही पड़ेगा, कोई भी लैंग्वेज में आप करो। कॉन्सेप्ट क्योंकि सेम होते हैं, बस उसको कोड करने का थोड़ा सा हल्का बहुत चेंज होता है, बट ऐसा कोई बहुत वास्ट डिफरेंस नहीं होता, वही सब कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो आप जब स्टार्ट करो तो आप सब पढ़ लेना, फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो कौन सी कोडिंग होती है, क्या होता है। उसके बाद आप अपनी फिर एक लैंग्वेज पक्की करके फिर उसके बाद आप उसी पे अच्छे से सीखो और प्रैक्टिस करो। नंबर 2 पॉइंट दैट यू मस्ट कंसिडर इज सेटिंग क्लियर गोल्स। अब देखो, बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि यार देखो हम कोड तो कर रहे हैं पर हमारे पास कोई गोल ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है 3-4 साल में अरे जॉब मिल जाएगी। ऐसे नहीं मिलती भाई जॉब। अगर आपको अच्छा पैकेज लेना है ना तो आपको कोडिंग, अगर आप इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो आपको कोडिंग अच्छे आनी चाहिए, क्योंकि कोडिंग की डिमांड बहुत है, लिटरली बहुत है। अगर आपको बहुत अच्छे से आप सीख रहे हो ना तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप अपना गोल सेट करो और फिर आप टारगेट अचीव करो, तो बहुत ईजीली और स्मूथ हो जाती है जर्नी।
मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने शुरुआत में बिल्कुल इनिशियली पढ़ी थी ना, तो मेरे को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, मुझे समझ ही नहीं आता था भाई डीएसए अलग पढ़ा रहे हैं, ऊप्स अलग पढ़ा रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था यार क्या पढ़ना है। तो मैं आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना। कोडिंग लैंग्वेज बहुत सारी होती है, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं। उनमें से आपको एक लैंग्वेज पिक करनी है, फिर उसको अपना गोल सेट करना है कि हाँ अब ये लैंग्वेज हमें पिक कर ली है, अब उसमें हमें मास्टरी करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्लस डीएसए मेन होता है जो हर लैंग्वेज में होता है। डीएसए, ऊप्स, इन सबको मिला के ये कोडिंग लैंग्वेज होती है। बस लैंग्वेज लिखने का तरीका बदल जाता है, कॉन्सेप्ट वही होते हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत लेम सा एग्जाम्पल बता रही हूँ जो अभी मेरे मन में आया, लेकिन मैं बता देती हूँ। आम होता है, मैंगो जो होता है, आम ही होता है भाई, वो फ्रूट है, लेकिन उसके बहुत सारे डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। लोग किसी को कोई मैंगो कहते हैं, कोई आम कहता है, कोई और लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे, लेकिन है तो वो प्रोडक्ट सेम ना। मतलब उसका कुछ ऐसा तो है नहीं कि उसका कुछ बदल गया हो। तो ऐसे ही सेम लैंग्वेज का है। मतलब मैंने बहुत लेम सा दिया है, सो फॉरगिव मी, लेकिन ठीक है यार, मेरे को अभी यही आया दिमाग में, मैंने बोल दिया। हाँ तो ठीक है, अगर आपने गोल सेट कर लिया है तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो थर्ड पॉइंट इज यूटिलाइजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज। अब देखो, पता है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को ना थर्ड ईयर तक आते आते भी नहीं पता होता था कि यार ऑनलाइन रिसोर्सेज, अच्छा कोई कोडिंग प्रैक्टिस करने का कोई प्लेटफॉर्म भी है या कुछ ऐसा कुछ है सोर्स कि हम कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन। कि ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूटिलाइज करो, जैसे कि हैकर रैंक हो गया, लीड कोड हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ आप कोडिंग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो। तो उनको यूटिलाइज करो। और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इसके ऊपर कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो और कौन कौन से प्लेटफॉर्म में, जस्ट कमेंट मी डाउन, मैं आपको हेल्प कर दूंगी उसमें। फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस रेगुलरली। यार पता है कोडिंग ऐसी चीज़ है कि आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप कोडिंग, अगर आपका मन है और मतलब आप इंटेंशनली, कुछ होते हैं ना कि आप BCA BTech ले लिया क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो नहीं होते क्लियर। लेकिन अगर आप जेन्युइनली BTech BCA जो भी आपने ऑप्ट किया है, 3 से 4 साल का प्रोग्राम, तो आप ये मत सोचो कि मतलब हम कर लेंगे 1 महीने में हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आप रोज़ आप प्रैक्टिस जितनी स्मूथ करोगे ना, आपको इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी। क्योंकि इंजीनियरिंग और टेक फील्ड ऐसा है जिसमें इंटर्नशिप मिलती है, और अगर आपने अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप क्रैक कर ली तो स्टाइपेंड भी अच्छा मिलता है। और इंटर्नशिप्स भी ऐसी ही नहीं मिलती, इंटर्नशिप्स के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं और आपकी कोडिंग लेवल भी देखी जाती है। नॉट एट अ बिगर लेवल जैसे जॉब में होता है, पर एज अ स्टूडेंट वो आपके लिए है डिफ़िकल्ट, क्योंकि सबके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको चीज़ें स्मूथ लगेंगी और आपको आदत पड़ जाएगी। क्योंकि शुरुआत में ना बहुत दिक्कतें आती, शुरुआत में समझ ही नहीं आता कि आपको किस तरीके से लॉजिक बनाना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और बहुत जगह देखा गया है कि रिपीटेटिव क्वेश्चन ही आते हैं, बस थोड़ा चेंज हो जाता है उसका बोलने का तरीका या उसका क्वेश्चन जिस तरीके से लिखा गया है उसका तरीका। तो अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेडली सोच के बैठे हो कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, कोडिंग मेरे को ऑप्ट करना है, क्योंकि बहुत बेनिफिट्स तो होती हैं, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं कोडिंग करने के। हाँ, लेकिन आप अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये 1 या 2 महीने का खेल नहीं है। आप थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझ सकते हो 1-2 महीने में, पर जो स्मूथनेस होती है ना कि आपका लॉजिक बिल्ड हो जाए, बहुत चीज़ें सॉल्व करनी होती है, वो आपको एक प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो कंसिडर करना और ध्यान रखना इस चीज़ का। सो द लास्ट पॉइंट है बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स वो होता है कि आप जब कोई कोडिंग सीख जाते हो या कुछ भी आप सीख जाते हो, तो उस पर आप प्रोजेक्ट बनाते हो इंटरव्यूअर को ये दिखाने के लिए कि हमने ये काम किया है और हमें थोड़ा एक्सपीरियंस है, हमें आता है, हम ऐसे ही नहीं हवा में फेंक रहे कि हमने जावा सीखी है या पाइथन सीखा है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ पोर्टफोलियो। तो आपको ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी नहीं, प्लस आपको प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि बाद में आपको प्रोजेक्ट्स ही दिखाने होते हैं। आपके प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब के लिए जाओगे तो आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो, आप पे वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो इंटरव्यूअर आपको प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे जज करने के चांसेस हैं, वो जज कर सकता है क्योंकि आपने किस लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और हाँ, प्रोजेक्ट्स अगर आप कहीं से कॉपी भी कर रहे हो तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इनिशियली सब ऐसा ही करते हैं। आप फर्स्ट प्रोजेक्ट यूट्यूब पे या फिर गूगल पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, या फिर आप चाहते हो तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आपको रिसोर्सेज बता दूँगी। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप
कोई भी एक प्रोजेक्ट पिक करो और फिर उसके बाद एज इट इज़ डिट्टो कॉपी वैसे ही बनाओ कि जो वो कह रहा है। उससे क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा कि चीज़ें किस तरीके से बिल्ड होती हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनता है, आपको होल प्रोसेस पता चलेगा, विच इज़ वेरी आई थिंक बेनिफिशियल। उसके बाद धीरे धीरे आप अपना खुद से कर सकते हो, खुद से आप कोड कर सकते हो, तो आपको प्रैक्टिस भी होएगी। तो प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना लेने चाहिए, तो आपका रेज्यूमे भी अच्छा होएगा और आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट, इंटर्नशिप एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्योंकि मोस्टली अनपेड मिलती हैं। फाइंडिंग द इंटर्नशिप इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और अगर पेड मिलती है तो बहुत इंटरव्यूज़ और ये सब होता है। तो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने नहीं किया होता है इतना अच्छे से और इंटरव्यू नहीं क्रैक होता, तो वही सब। लेकिन हाँ, आई बिलीव कि फर्स्ट ईयर में आपको इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ईयर में आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने चाहिए जितने भी छोटे मोटे, क्योंकि इंटरव्यूअर भी और कंपनी भी समझती है कि आप फ्रेशर हो, आप पे क्या ही होगा, आपको अभी सीखा ही कितना है आपने। तो आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो और अपना रेज्यूमे अच्छा बिल्ड करो, और फिर उसके बाद सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो। अगर आपको अनपेड भी मिल रही है तो आप वो कंसीडर कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको वैल्यू कितनी मिल रही है। अगर आप अनपेड के लिए भी जा रहे हो तो आप ये देख लेना कि वो कितनी वैल्यूएबल है, आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है। क्या गाइस, दैट्स इट। अगर आपको इंटर्नशिप्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए कि एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंटर्नशिप्स के लिए कब, कहाँ, कैसे अप्लाई करना है, सो जस्ट कमेंट मी डाउन, आई विल हेल्प यू एट माई बेस्ट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।